Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. Let us understand कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस पर कितना टैक्सेशन लगता है। हमारा टैक्सेशन जो भी होता है वो डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे। होल्डिंग पीरियड यानी कि आपने शेयर्स कभी बाई किया था और आप वो शेयर्स या सिक्योरिटीज कब सेल कर रहे हो। बाइंग और सेलिंग के बीच में जो ड्यूरेशन रहता है उसको हम होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। एंड जो भी असेट क्लासेस रहते हैं ना, सारे ही असेट क्लासेस का होल्डिंग पीरियड डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड अलग होता है एंड डेट और डेट म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग पीरियड अलग होता है और इनका टैक्स लायबिलिटी भी अलग अलग होता है। अब अगर आपको जानना है कि इक्विटी पे कितना टैक्सेशन लगता है और डेट्स पे कितना टैक्सेशन लगता है तो उस पर मैंने टैक्सेशन की वीडियो बनाई है, प्लीज़ डू वॉच इट आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी प्रॉफिट्स होता है ना वो अंडर कैपिटल गेन हम शो करते हैं वाइल फाइलिंग आईटीआर, वो फिर एलटीसीजी हो या फिर एसटीसीजी हो, दोनों भी। इन दिस होल वीडियो वी विल बी यूजिंग आउट शॉर्ट वर्ड्स फॉर short term capital gain it is STCG, long term capital gain LTCG, short term capital loss STCL और long term capital loss LTCL। ये पूरे वीडियो में हम शॉर्ट टर्म्स ही यूज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड, तो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आप तो इक्विटी में आपको 12 मंथ से कम अगर आपका होल्डिंग है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स या इक्विटीज़ तो फिर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो भी लॉन्ग टर्म में गेन है वो एग्जेम्प्ट है 1 लाख तक। तो अगर आपका गेन्स जो है वो 1 लाख से ऊपर है तो उस पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। बजट 2018 से पहले ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटली एग्जेम्प्ट है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी गेन पे ना टैक्सेस नहीं भरते थे क्योंकि ये टोटली टैक्स फ्री होता था, टैक्स एग्जेम्प्ट होता था। बट यूनियन बजट 2018 में ना सारे ही अमेंडमेंट्स हो गए जिस पे बोला गया कि अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर है तो उस पर 10% लगेगा, अगर 1 लाख से नीचे है तो वो एग्जेम्प्टेड टैक्स है। सेम वे में आपका जो कैपिटल लॉसेज होता था ना वो पहले एक डेड लॉस माना जाता था, यानी कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते थे और आप इसको सेट ऑफ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले कैपिटल गेन पे टैक्स ही नहीं था, तो कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं था। बट यूनियन बजट 2018 में ना कैपिटल गेन पे टैक्सेस लाया गया तो कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने और कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी लाया गया है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यूनियन बजट 2018 से पहले कैपिटल गेन्स को टैक्स नहीं लगता था तो लॉसेस को सेट ऑफ भी नहीं कर सकते थे या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। बट आफ्टर यूनियन बजट 2018 हमें कैपिटल गेन पे टैक्सेस भरना पड़ता है तो हमें कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने और कैरी फॉरवर्ड करने भी ऑप्शन मिलता है। सेट ऑफ यानी कि आपका जो भी गेन्स है उसके अगेंस्ट आप लॉसेस को नेट ऑफ कर रहे हो, सेट कर रहे हो, और अगर उसके बाद भी गेन बचता है तो उस पर आप टैक्स भरते हो। बट अगर उसके बाद भी आपका लॉसेस बच रहा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कैरी फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट ईयर उसको आप लॉसेस दिखा रहे हो, आईटीआर फाइल करते हो। इसके लिए ही मैंने बोला था कि आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपका ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी रहेगा फिर भी, ताकि आप अपने जो भी लॉसेस है इन्वेस्टमेंट्स पे वो कैरी फॉरवर्ड कर सको। अभी पहले समझते कि अगर आपका LTCL है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है तो आप इसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हो और कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपका जो भी LTCL है उसको आप सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हो LTCG के अगेंस्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप उसके अगेंस्ट यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो LTCL कैन बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG और इसको आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये साल आपने लॉसेस बनाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस बनाया 20,000 का, और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30,000 का तो आप ये दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते हो।
बट हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000 और कैपिटल लॉस है 30,000, तो आप दोनों को सेट ऑफ करके 20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भर सकते हो। अब समझते हैं, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है और आपने लॉसेस बनाए, यानी कि STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस बना है, तो उसको आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि STCG और LTCG दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 30,000 का, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 10,000 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1,20,000 का। तो आप यहाँ पे ना पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को 30,000 में से 10,000 सेट ऑफ करोगे STCG के अगेंस्ट, और बाकी का 20,000 जो है वो आप LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे। यानी कि आपको ये असेसमेंट ईयर में फिर कुछ भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका STCG और STCL दोनों सेट ऑफ हो गया, और STCL जो पेंडिंग था वो LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, और फिर आपका जो LTCG बचता है वो 1 लाख से कम था, यानी कि एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे ना आप अगर STCL अगर आपका फिर भी बच जाता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के बाद भी बच जाता, तो आप इसको 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, यानी कि आप 8 ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो और 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, और इसको भी 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट याद रखना, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि आपको 8 ईयर्स तक ITR फाइल करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो ITR फाइल करना मैंडेटरी, भले फिर आपका जीरो टैक्स लाइबिलिटी क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो, और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1,000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।